हेलो बच्चों, आज एक्सरसाइज 11.3 करेंगे। इसमें कुछ आकृतियाँ आएंगी, ठोस आकृतियाँ। ये बुक में ऐसे यहाँ प्रिंटेड है। पहली आकृति घनाभ है। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है। LBH से इसको लिखेंगे, डिनोट करेंगे। और इसका इन्होंने फार्मूला दे रखा है। पार्श्व पृष्ठ यानी कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ, आयतन इस प्रकार से। फिर ये घन है, लंबवृत्तीय बेलन है। फिर आगे इसमें आकृतियाँ आ जाएंगी। खोखला बेलन है, लंबवृत्तीय शंकु है, गोला, गोलार्ध और इस प्रकार से। ये सारी आकृतियों के सभी फार्मूले लिखे हुए हैं, ये आपको लर्न करने रहेंगे। और इसी फार्मूले के आधार पे एक्सरसाइज की है। तो हम लोग एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन करेंगे, फार्मूले आप यहाँ से लर्न करेंगे। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, एक बेलन की ऊंचाई 18 सेंटीमीटर, त्रिज्या 10.8 सेंटीमीटर, बेलन का आयतन, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करिए। तो अब जो चीज़ इसमें दी गई है वो डेटा हम यहाँ पे लिखें। इन्होंने दिया है, पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इसकी ऊंचाई तो h से लिख लो 18 सेंटीमीटर, और त्रिज्या दी गई, त्रिज्या का मतलब r से लिखते हैं 10.5 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन हमको निकालना, जो कि v से लिखते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाया मैंने। कर्व सरफेस CSA होता है, वक्र पृष्ठ जिसको कहते हैं, और संपूर्ण पृष्ठ यानी कि TSA निकालना है। तीनों चीज़ों के फार्मूले आपको मालूम हैं। वॉल्यूम का फार्मूला होता है बेलन का πr²h। पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगी। r का मतलब 10.5 इंटू 10.5 इंटू, और हाइट का मतलब 18 हो गया। अब ये इसकी गुणा करके इसमें से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें कट जाएंगी, जैसे कि 7 कम 7, 3 बचेगा, डेसिमल आएगा, 7 बचे 35। अब ये सारा मल्टीप्लाई करने के बाद में जो आंसर आएगा वो आपका वक्र पृष्ठ बन जाएगा। इसी के आधार पे हम लोग CSA का फार्मूला क्या रहेगा देख लेते हैं। यहाँ पे वक्र पृष्ठ का फार्मूला आता है 2πr/h, इसको भी कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसे ही TSA का फार्मूला होता है, यानी कि 2πr/h प्लस 2πr²। इसको ऐसे समझ लें कि जो बेलन आपका बनेगा इस प्रकार का होगा। इसमें ये जो चारों तरफ लंबी सरफेस घूमी हुई होगी, तो नीचे एक फ्लैट सरफेस ऊपर होगी सर्कल वृत्त के आकार की, नीचे यहाँ पे सरफेस वृत्त के आकार की। इन दोनों वृत्तों का जो क्षेत्रफल है वो आपका ये आएगा, जो मैंने लिखा है 2πr² में जो वैल्यू आ रही है, ये वृत्त का क्षेत्रफल रहेगा। तो इसका कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं सिंपली, जो तरीका होता हमारे पास में है। 22 का जब 15 से करेंगे, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 3 33, एक डेसिमल लग जाएगा। अब आया 33, इसका 18 से करो। 18 या 54 का 4 हासिल लगा 5, 18 या 54 और 5 59, 594 का 105, 10.5 से करना है, तो 5 चक्कू 20 हो जाएगा। 5 नाम 45, 5 चक्कू 20 हासिल लगा 2, 5 नाम 45, 27, 7 हासिल लगा 4, 25, 4 29। ज़ीरो वाला छोड़ के एक स्टेप और बढ़ा दो यहाँ से, तो ये हो जाएगा 4 9 5 0 7, 9 4 13 हासिल लगा 1, 7 9 2 11 हासिल लगा 6 से 23, एक डेसिमल लगा दो यहाँ पे। तो क्या नतीजा निकला, 6237 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं, क्यूब होगा, वॉल्यूम है तो क्यूब में आएगा, और बाकी इन दोनों की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगी। इस तरीके से ये सवाल यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन सीधे सीधे। अब जैसे इन्होंने दूसरा सवाल जो दिया है, तीसरा सवाल, ये थोड़ा सा इसमें बदलाव है। अब ये कह रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज इस प्रकार बनता है, इसमें 5 12 13 इसकी भुजाएं हैं। इसको 12 सेंटीमीटर भुजा के परितः घुमाया जाता है, तो इसकी ये 12 5 12 13 मान लेते हैं। इस भुजा के परितः इसको ऐसे ऐसे जब रोटेट कराओगे तो ये वाला हिस्सा इधर भी आएगा, यानी कि इसको हम डॉटेड बना देते हैं ऐसे।
तो अगर बराबर घूमता हुआ देखोगे इसको तो ये इस प्रकार से ऐसे बन जाएगा शंकु के आकार का। तो ये शंकु की ऊंचाई बन जाएगी तीसरे सवाल में, तो ये 12 हो जाएगी। रेडियस जो शंकु की ये बनेगी तो पूरा वृत्त ही बन रहा है पूरा, त्रिज्या उसकी 5 हो जाएगी। और शंकु की जो तिरछी ऊंचाई है एल जिसको कहते हैं वो 13 हो जाएगी। यहाँ से ये वाली जो ऊंचाई तिरछी जो कर्ण है समकोण त्रिभुज का वो इसकी तिरछी ऊंचाई बनेगी। अब जब सारी चीज़ें हमें पता लग गई हैं तो फिर पूछ रहा है कि इस प्रकार बने ठोस का आयतन ज्ञात करिए। तो आयतन जो निकाला जाता है कोण का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। फिर वही तरीका पाई इंटू 22/7 इंटू आर का मतलब रेडियस 5 इंटू 5 हो जाएगी और हाइट 12 हो जाएगी। इसका गुणा भाग कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो आपका आंसर बन जाएगा। 3 चक्कू 12 कट जाएगा, पचम 25 चक्कू 100 यानी कि 2200/7। इसको डिवाइड कर दो, आप डिवाइड कर लो जो भी तरीका होता है। 2200 को 7 से जब भाग देंगे तो 7 या 21, 1 बचेगा 0, 7 एकम 7, 3 10, 0, 7 चौक 28, 29 30, 2 बचेगा, डेसिमल लाख 0 बढ़ाया, 7 दूनी 14, 6 20, 7 8 56 यानी कि 314.28 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से आंसर निकलेगा। तो मैं 2 सवाल इसके आज कर रहा हूँ। आज आप लोग इसके बाकी क्वेश्चन देखिएगा। कल हम नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन 11.3 से और बाकी इसके बाद एक्सरसाइज 11.4 है, 1-2 क्वेश्चन इससे करेंगे तो आपको ओवरऑल हेल्प मिलेगी और ये क्वेश्चन एक्सरसाइज आपकी 11 चैप्टर 11 ख़त्म हो जाएगा। फिर आगे के चैप्टर्स जो हम लगातार कवर करेंगे नेक्स्ट वीक में, तो थोड़ा सा ध्यान देके सभी बच्चे अलर्ट होकर इसको सॉल्व करें। तो आज का जो काम है इसको सभी लोग आप करेंगे ध्यान से। थैंक यू।